नमाज भी पढ़ता है, तकवा वाला है, परहेजगार है, मुत्तकी है, अमानत में खयानत नहीं करता है, ईमानदारी के साथ ज़िंदगी गुजारता है, शरीयत के मुताबिक रहता है। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा अब इसी से कहो कि तेरे कौम में जो सबसे ज़्यादा ख़राब आदमी है उसको पकड़ के मेरी बारगाह में लेके आए। हज़रत मूसा ने फरमाया कि ऐ शख्स तेरे बारे में अल्लाह का ये हुक्म है, तुम एक ऐसा आदमी को लेके आओ जो पूरे कौम में सबसे ज़्यादा ख़राब हो। आज के दौर का होता तो किसी को भी पकड़ के लोग चले जाते, लेकिन उस दौर का है। वह आदमी 3 दिन का टाइम मिला था, वह आदमी अपने घर में गया, इधर देखा उधर देखा, एक मोहल्ले से दूसरा मोहल्ला, दूसरा से तीसरा, चौथा पांचवा करते करते दुनिया घूम रहे हैं। जिसके ऊपर भी नज़र डालते हैं, कहीं बुराई है तो कहीं अच्छाई भी है, कहीं बुराई है तो कहीं अच्छाई भी है, कहीं कहीं गलत है तो कहीं कहीं अच्छा भी है। अब वो करे तो करे क्या, 3 दिन का वक्त ख़त्म हो रहा है, अब वहाँ फिर कोहे तूर पर पहुँचने का वक्त अब शुरू हो रहा है। अब क्या करे, किसी का घर देखा, किसी का महल देखा, खरियान देखा, खेत देखा, मोहल्ला देखा, शहर देखा, इधर से उधर जाके पूरे कौम को छान डाला, कोई उसे ना मिला जो इतना बुरा इंसान हो, जो सबसे ज़्यादा गुनहगार यही हो। उस आदमी ने क्या फैसला किया ज़रा सुनिए। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में सबसे ज़्यादा कीमती वही उम्मती है, वही आदमी सबसे ज़्यादा अफजल भी है, वही आदमी नेक भी है। उसने क्या किया कि एक रस्सी बनाया, रस्सी समझते ना, बांधने के लिए जो रस्सा होता है लंबा सा लिया, उसका 2 फंदा बनाया, 2 फंदा बनाया। एक फंदा अपने गले में डाल दिया। ये डालने वाला कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मती में सबसे अच्छा इंसान है ये, सबसे ज़्यादा नेक इंसान है, परहेजगार इंसान है, मुत्तकी इंसान है, ये ईमानदारी के साथ ज़िंदगी गुजारता है, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजर रही है। ये आदमी रस्सी का 2 फंदा बनाया, एक फंदा अपने गले में डाला और दूसरा फंदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में दिया और कहा कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, ऐ अल्लाह के नबी, मुझे घिसेटते हुए कोहे तूर पर अल्लाह की बारगाह में लेके चलो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम्हें वह आदमी नहीं मिला? कहा कि नहीं मिला। तो फिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो अच्छा इंसान हो। कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम, मैं आपकी उम्मती हूँ, आप मेरा नबी हैं, इसका जवाब कोहे तूर पर अल्लाह के सामने दूंगा मैं, चलो लेके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा घसेटते हुए लेके चलो। अब उनको घसेटते हुए लेके जा रहे हैं। हज़रत मूसा के हाथ में एक फंदा है, एक फंदा उस आदमी के गले में है, और दोनों बराबरी में नहीं चल रहे हैं, एक पीछे है एक आगे है। और कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ज़ोर से मुझे घसेटते हुए लेके चलो। लेके चले गए कोहे तूर पहाड़ पर। आज भी वो पहाड़ देखना चाहिएगा तो मोबाइल में दिखाई देगा। उस पहाड़ पर ले गए। अल्लाह ने फरमाया मूसा क्या वो आ गया? अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मालिक व मौला, ये तो आदमी ना लाया, लेकिन इसने ये करतूत किया है, अपने घर से चला है, अपने गले में एक फंदा डाला है रस्सी का, एक फंदा मेरे हाथ में दिया है। मैंने पूछा ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मौला, उसने कहा कि मूसा, मैं यहाँ जवाब नहीं दूंगा, अल्लाह की बारगाह में कोहे तूर पर जवाब दूंगा। अल्लाह, मैं इसको लेके आ गया हूँ, अब तू, तेरा बंदा तेरे सामने है, तू इससे जवाब ले ले। अल्लाह ने फरमाया मूसा उसे कहो जवाब क्या दे रहा है। हजरत मूसा ने फरमाया अल्लाह तुझसे जवाब मांग रहा है, दे जवाब। उस आदमी ने कहा, उस नेक इंसान ने कहा, ऐ पाक परवरदिगार, जब तेरा हुक्म हुआ कि सबसे ज्यादा गुनहगार को लेके आओ मेरी बारगाह में 3 दिन के अंदर, तो ऐ मालिक व मौला, मैं अपनी कौम में हर घर को देखा है, हर मोहल्ले को देखा है, हर इंसान के दिल के अंदर नजर डाली है, हर इंसान को देखा है, कहीं अच्छाई है तो कहीं बुराई है, कहीं बुराई है तो कहीं अच्छाई है। मेरे मौला मुझे कोई बुरा इंसान नहीं मिला, इसलिए
मैंने समझा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा गुनहगार मैं ही हूँ, सबसे ज़्यादा गुनाह करने वाला मैं ही हूँ। इसलिए मैं अपने गले में फंदा डाला और मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि लेके चलो कोहे तूर पर, अल्लाह की बारगाह में मैं जवाब दे दूंगा कि पूरी दुनिया में गुनहगार मैं ही हूँ। अल्लाह ने फरमाया सच कहा इसने, ऐ मूसा तुम्हारी कौम में सबसे ज्यादा नेक इंसान यही है, सबसे ज्यादा पाक इंसान यही है, सबसे ज्यादा दिल का साफ इंसान यही है। इसलिए कि मेरे दोस्तों, दूसरे के अंदर बुराई ढूंढना यह कमाल की बात नहीं है। कमाल तो तब है जब अपने अंदर बुराई ढूंढे, अपने अंदर खामी देखे कि हम सुबह से शाम तक क्या क्या गुनाह किए और शाम से लेकर सुबह तक क्या क्या गुनाह किए, कितना गुनाह मुझसे हुआ, अल्लाह मुझसे राजी है कि नाराज है, अल्लाह हमसे खुश है कि ना खुश है। जब इस बात को गौर करेंगे वही इंसान हमेशा कामयाब रहेगा। दूसरे के अंदर बुराई ढूंढना, दूसरे के अंदर ऐब देखना, दूसरे की बुराई बयान करना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। और अपने अंदर बुराई ढूंढना, अपने अंदर गुनाह देखना, अपने काम और हरकत को देखना, अपने काम देखना, यही सबसे अच्छा काम है कि बंदा देखे कि सुबह से शाम तक हमने कितना नेक काम किया, कितनी नेकी कमाया और कितना गुनाह किया, कितना गुनाह कमाया, उस पर गौर करे और उस पर अगर गुनाह हो जाए तो अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदा भी हासिल करे, शर्मिंदा भी हो और माफ़ी की तलब भी करे। ये जीते जी अगर माफ़ी मांगेंगे अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, मरने के बाद माफ़ी मांगेंगे कोई मौका नहीं मिलेगा। तो हमेशा हम सबको ज़रूरत है कि हम सब गुनाह पहले अपने अंदर देखें कि हम लोगों से क्या गुनाह हुआ, क्या ख़ता हुआ, क्या ख़ता हुई, क्या क्या हम लोग अच्छा काम किए, क्या क्या नेक काम किए, उस पर हम लोग गौर करें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला इस महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और इसी महफ़िल के सदक़े में हम सब को क़यामत के दिन क़यामत की गर्मियों से और सख्त अज़ाब से महफूज फरमा। और मौला हम तमाम से खुश होकर तू जन्नत अता फरमा कि मज़हब के नाम पर जुल्म व सितम हम नहीं करते, वफ़ा की आड़ में सियासत हम नहीं करते, ज़मीन के अंदर जाते हैं तो गुस्ल करके जाते हैं, वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। मुसलमान ये वो कौम है कि ज़मीन के ऊपर है तो ज़मीन से मोहब्बत करते हैं, ज़मीन के अंदर जाते हैं तो मोहब्बत करते हैं कि गुस्ल करके जाते हैं, पाक साफ हो के नया कपड़ा पहन के जाते हैं। शायर कहता है कि मज़हब के नाम पर जुल्म व सितम हम नहीं करते, वफ़ा की आड़ में सियासत हम नहीं करते, मज़हब के नाम पर जुल्म व सितम हम नहीं करते, वफ़ा की आड़ में सियासत हम नहीं करते, वतन की मिट्टी को ज़मीन के अंदर जाते हैं तो गुस्ल करके जाते हैं, वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। इतनी मोहब्बत है मुसलमान को अपने वतन से। और ये हुजूर का फरमान भी है कि जो जिस वतन में है अपने वतन से, अपनी ज़मीन से मोहब्बत कीजिए, अपनी ज़मीन से, अपने वतन से, अपने मुल्क से मोहब्बत कीजिए। तो इसीलिए तो शायर ने बड़ा अच्छा जुमला कहा है कि मज़हब के नाम पर जुल्म व सितम हम नहीं करते, वफ़ा की आड़ में सियासत हम नहीं करते, ज़मीन के अंदर जाते हैं तो गुस्ल करके जाते हैं, वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते।